नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सेक्टर 25। आप देख सकते हैं यहाँ पीसीआर भी पहुंची है, कंपनी के बाहर मौजूद है। और ये देखिए पुलिस भी यहाँ मौजूद है, पहुंच रखी है। और ये कंपनी आपको दिखाते हैं, एडवांस्ड अनमोल मैडकॉम्प है और 160 नंबर है, प्लॉट नंबर 160/25। ये देख रहे हैं, ये देखिए एडवांस्ड अनमोल मैडकॉम्प और प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 160/25। आपको बता दें कि ये जो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो महिला देख रहे हैं आप, जिसका हाथ में पट्टी बंधी हुई है, इसकी उंगली कट गई है इसी कंपनी में। और कंपनी क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और बात करेंगे एक बार कि क्या हुआ था, कैसे उंगली कटी और क्या कहा। बात का क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्यामवती है। श्यामवती जी, या आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? एडवांस अनमोल में प्राइवेट लिमिटेड है, 160 प्लांट नंबर है, इसका नाम है। अच्छा, कितना समय हो गया, कब से काम कर रही थी? 10 महीने से ज्यादा हो गया मुझे काम करते करते। जी, क्या काम करते थे? पावर प्रेस चलाती थी मैं। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? और उसमें वो मशीन ही खराब मशीन थी, मुझे जबरदस्ती लगाया गया था। मैंने मना करिए, मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगी ये, फिर भी बोले क्यों नहीं चलाओगी, आप ना चलाओगी तो कौन चलाएगा ये मशीन। और 11:30 बजे के लगभग मेरा साथ ये हादसा हुआ था। वो मैं मशीन से मैंने हाथ भी नहीं लगाया, 20 मिनट से कम वो अपने आप भी चल गई थी, मशीन प्रेशर मार रही थी। मैं तो सुबह भी अपने आप चली थी डबल, जब भी मुझे जबरदस्ती लगा दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये क्या बनता, क्या है, क्या काम होता है? पावर प्रेस 4 पहिया गाड़ी के पार्ट बनते हैं इसमें। हाँ जी। अच्छा, तो ये पावर प्रेस जो मशीनें लगी हैं ऑटोमेटिक नहीं लगी हैं? ऑटोमेटिक भी है, मैकेनिकल भी है, दोनों हैं इसमें। हाँ, सेफ्टी गार्ड भी है। और पता ना उस दिन काम ही नहीं किया उसने, मुझे खराब मशीन पे ही लगा दिया, मेरा जानबूझ के मशीन पे हाथ कटवा दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, मैंने मशीन से हाथ ही नहीं लगाया उससे, जब भी मेरा हाथ कट गया पूरा। तो मना भी किया था आपने? मैंने मना भी किया था, मुझे काम मत करवाओ इस पे, जब भी जबरदस्ती लगा दिया मुझे। कौन, किसने लगवाया था, किसने कहा? अनुराग सर थे, राजकुमार सर थे। कौन है ये? अनुराग सर मेरे प्रेस शॉप के हेड हैं। अच्छा। उन्होंने कहा मुझसे लगने के लिए। अनुराग ही हेड है, HR में वो है, राजकुमार सर है। अच्छा। हाँ, तो मैंने मना भी। चलाओगी क्या? हम चलाएंगे इस मशीन को, चलाओ इसे। कौन चलाएगा? तो कौन चलाएगा? कैसे बंद पड़ी थी, क्या था? नहीं, वो चालू थी पर बिना स्टॉक के मशीन नहीं चलती है। अगर चलती है तो वो एकदम स्टॉक के साथ ही बार बार चलती है। 20 मिनट से मशीन अपने आप नहीं चलेगी। वो इन लोगों ने कार्रवाई वो दिखाई नहीं थी, मेंटेनेंस वाले को मुझे जबरदस्ती बैठा दिया था उस पे। तो ये कितनी उंगली कट गई थी? मेरी जी सारी उंगली कट चुकी है, एक में रॉड पड़ी है और अंगूठा तो है ही ना मेरा पूरा। इसमें भी रॉड पड़ी हुई है, पंजे में भी रॉड पड़ी है मेरी, इसमें भी डॉक्टर ने बोल दिया ये भी पता ना काटनी पड़ेगी, सारी कारी पड़ गई है। मैं तो कहीं काम करने लायक भी नहीं रही हूँ मैं तो। कितने बच्चे हैं जी? मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो अब ये क्या कह रहे हैं, फिर इन्होंने इलाज कराया कुछ? इलाज कराने के लिए ESI ले गए थे मुझे। मेरा जैसे ही ट्रीटमेंट हुआ जो छोड़ के वहीं भाग आए, मेरा लापरवाही कर दी, मेरे कागज भी खुबा दिए थे इन लोगों ने, पता न कैसे खो गए मेरे कागज। परवाह नहीं की, मुझे छोड़ के भाग आए बाद में मैं। तो अब ये कंपनी में क्या फिर आपको कह रहे हैं, लेंगे या नहीं लेंगे, क्या है? नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। मुझे कंपनी की तरफ से करवाओ बस, मुझे कंपनी की तरफ से काम करना है। मना कर दी इन लोगों ने, हम कंपनी की तरफ से काम नहीं करवाएंगे तुम पे। अब गेट भी बंद कर दिया मुझे, टॉयलेट करने भी नहीं जाने दे रहे, बच्चे पानी के लिए मांग रहे, पानी भी नहीं लाने दे रहे, पानी भी ना लाने दे रहे, पानी बंद। और क्या नहीं लाने दे रहे, गेट बंद कर दिया है। अब क्या कोई बोलियो हम यहाँ कोई गुनाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जाओ यहाँ संत, यहाँ पानी खानी नहीं है, ले तुम्हारा वो शिकायत, गेट बंद हो गया तो बंद करते, पानी नहीं लेने दे रहे। अब बोलो तो अब बच्चा प्यास है, जब जी जान ना दे रहे पानी में। जब इनके लिए कमा के दिया, जब तो कोई बात नहीं है, अब तो ये पानी भी नहीं पीने दे रहे, हाथ कटवा के।
जब तो ये अच्छे लग रहे थे, इन पे काम करवाया, हाथ कटवा दिए। अब तो मतलब ये इनके लिए पानी भी के लिए भी गेट लगा रहे हैं ये, और जब से धमकी दे रहे हैं। ये गरीब मानस क्या करेगा? इन पे क्या हथियार है? इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। इनके पास तो सब कुछ है। इनके पास मतलब ये पावर भी है, पैसा भी है। गरीब मानस के लिए क्या है? गरीब की तो कोई आवाज़ है, वो गरीब मानस ही उठा सकता है, और क्या है? गरीब मानस की आवाज़ तो कोई बहुत कम ही उठाएगा। मदद करनी चाहिए इनको, जो भी हो। इनका ये जो चोट लगी है, इनका हर्जाना देना चाहिए। ये जब ये सोचते हैं तो कम से कम इन्हें 11 तारीख को वो एफआईआर दर्ज कराई थी, 5 तारीख को 6 तारीख को इनका हाथ कटा था। तो ये भी सोच सकते थे कि मतलब ये इनका 5 तारीख से ये कंपनी ये भी एक दिन नहीं देखने जाएगी। आपके जो पानी है अंदर से लाकर पानी पुलिस वालों को दिया जा रहा है, और जो लोग हैं उनको पानी दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बेचारे जो पीड़िता हैं, ये यहाँ बैठी हैं बाहर, जिनका हाथ कट गया इस कंपनी के अंदर पावर प्रेस मशीन से। इनके बच्चे भी इनके साथ हैं, इनको अंदर पानी के लिए भी नहीं जान दे रहे, पानी भी नहीं लेने दे रहे। और देख रहे हैं जी, पुलिस वाले के लिए पानी पे बारे हैं। ये क्या गरीब मानस? ठीक है साहब, नहीं कि रुकवा देंगे तो हमारा क्या, हमारी आवाज़ कहाँ से पहुँचेगी? अब तुम यहाँ थोड़ी सी पहुँचाएगा, थोड़ा रोक दोगे, दाब दोगे। और ये आवाज़ पहुँचने वाली थी, ये कुछ करने वाले थे तो 5 तारीख को हाथ कटा था, और 11 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये बीच में 4-5 दिन थे जब भी कोई कोशिश कर सकते थे कि मतलब ये क्या हुआ क्या ना हुआ। जब भी एक दिन देखने नहीं गए कैसे हाथ कटाए, कितना कटाए, क्या बात है क्या नहीं है। तो जब ऐसे ही मतलब ये इतना वो करने चाहते तो देखना चाहते थे कि मतलब ये कितना हमारे क्लाइंट का हमारे यहाँ काम करके दिया है, मजदूर है, ये बड़ा गरीब मानस है। इन्होंने आपके हाथ को देखने चाहते थे, एक दिन देखा नहीं है इन्होंने। तो ये देखते तो कम से कम ये भी तसल्ली राख से, तो इनकी तसल्ली ये भी रहती कि हमारी कंपनी के मैनेजर या कोई सीए भी होते देखने हमारे साथ हैं, हमारे को देखने आए हैं, हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं। ये हेल्प तो क्या करें, कोई ये पानी भी नहीं पीने दे, पानी लेने भी नहीं घुसने दिया है। अब आप ये तो गरीब मानस, इनको पानी लेने क्या घुसा। अब जो कोई करने वाले हैं, अब भीतर के लिए आप बड़े के लिए तो बोतल आरओ की और बाइक का तो बोतल आ रही हैं। तो क्या ये सुबह से भूखे प्यास से इन कंपनियों के लिए इन्हें कमा के नहीं दिया? देखो हाथ कितना कट रहा है। न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं, और ये न्याय के लिए ये बैठे हैं यहाँ पर, कुछ भी इनके लिए कोई न्याय नहीं है सुबह से। ये न्याय बस मतलब ये कुछ भी करना चाहें, कुछ भी कर लो, इनकी तो यही धमकी है भाई। इन्हें तो पता है हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये तो नू बोल रहे हैं सुबह से जो करना चाहें, जो कुछ भी करो। अब ये तो हम क्या कर सकते हैं? गरीब मानस है, गरीब मानस की तो आवाज़ है, देखो कहाँ तक जाती है उनके हित के। देखो मेरी तो यही प्रार्थना है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पहुँचाएं, गरीब की ज़्यादा से ज़्यादा सुनावती करी जाए, जो हमारे लिए न्याय मिले, इनके लिए कोई इंसाफ मिले। इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका कोई करने वाला भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये हाथ काटने वाले से अब इन्हें दूसरी कोई कंपनी कैसे ले लेगी? ये बात बताओ। इनका हाथ कट गया, दूसरी कंपनी कोई ले नहीं सकती है। दूसरी कंपनी क्या करेगी? इनका हाथ कट गया तो कोई दूसरी कंपनी में तो ये काम कर ही नहीं सकती। ये क्या कोई ज़्यादा तो मुआवजा मांग नहीं रहे हैं, ये तो ये कंपनी में काम ही तो मांग रहे हैं। पर इन्होंने तो यही बोल दिया डायरेक्ट जाके कि कुछ भी करो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एफआईआर दर्ज की हमारे लिए धमकी दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करिए। हमने 11 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी, तो इसमें 5 दिन भी मिले थे। 5 दिन में भी ये नहीं पूछ सकते थे हमारे क्लाइंट को कितना, हमारे मजदूर को, हमारे वर्क को कितनी लगी है, कितना हाथ कटा है। एक भी दिन नहीं गए। इनके तसल्ली किस बात पे आए? इनकी तसल्ली दिवाने के बजाय तो और उल्टे मतलब ये बूझ दे रहे हैं कि कुछ भी कर लो जो तुम पे बना है। हम पे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप देख रहे हैं बड़े नहीं तो इनके पति की भी तो हालत सही है नहीं है, उनके वजह तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है, पेट फटा हुआ है। नहीं तो जो इतनी मेहनत करने के लिए क्यों गलती करते? छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, फिर इन्हें अबू दिलवाओ ना, या फिर आपकी कहो इनसे कुछ खिलवाओ। अब क्या कह रहे? तो ये जो कंपनी मालिक का क्या नाम है? अनमोल है, अनमोल है, बेटा का नाम है अनमोल। वो उन्हीं के नाम से चल रही है, अनमोल के नाम से कंपनी है ये। पर बाप का नाम पता नहीं मुझे, गुम्मर सिंह कुछ और है, पता नहीं मुझे मालिक का नाम है। लेकिन ये जो आपसे बोला था मशीन पे चलाने के लिए, वो सुपरवाइजर और वो क्या नाम है, हेड था, राजकुमार और अनुराग हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा परिवार है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ। इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं कंपनी के बाहर। ये देख सकते हैं, ये कंपनी है एडवांस अनमोल मैडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, 160/25 यानी 25 सेक्टर और प्लॉट नंबर 160। जैसा कि बता रहे थे कि इसमें कोई मारुति के पार्ट्स बनते हैं, जिसको लेकर प्रेस मशीन जो लगी हुई हैं, उन प्रेस मशीनों पर ये महिला
काम कर रही थी, हालांकि नहीं करना चाह रही थी, वो मशीन सही नहीं थी कि क्या था, लेकिन जिनके नाम बता रही है 2 लोगों ने इस पर दबाव बनाया है कि इस पर काम कर, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, जिसको लेकर इन्होंने जैसे ही उस पर काम करना चाहा तो इनका जो बायां हाथ है उसकी उंगलियां कट गई, जैसा कि बता रहे हैं कि 4 उंगलियां कट गई हैं, एक उंगली जो है उसमें रॉड पड़ी है, अंगूठा भी नहीं है। और ये अभी इंसाफ के लिए यहाँ कंपनी के गेट पर बैठी हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा है, लेकिन कंपनी के कोई भी जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे, इनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे, इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे। और ये देख सकते हैं जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सभी यहाँ पहुँचे हैं इस महिला के साथ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और देखते हैं इसमें उनको वो कहाँ है, इनके हस्बैंड कहाँ है, उनको बुलाना एक बार, बुलाओ उन्हें। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर पावर प्रेस जो मशीनें चल रही हैं तो वो मशीनें क्या ऑटोमेटिक नहीं थी, क्योंकि ये जो पहले चलती थी मशीन जो ऑटोमेटिक नहीं होती थी, जिनमें सेंसर नहीं होते थे, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ और शरीर के अंग कटने की जो खबरें आती थी। लेकिन उसके बाद ये जो पावर मशीनें हैं ये ऑटोमेटिक चालू हुई हैं, सेंसर चालू हुए हैं इसमें, तो इसमें जैसे ही कोई शरीर का अंग जाता है, आगे जाता है, तो वो सेंसर की वजह से वो मशीन रुक जाती है और कटती नहीं है। बाबू आप नहीं है, कटती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही है कि क्या ये जो मशीनें थी वो मशीन ख़राब थी या ऑटोमेटिक नहीं थी, जिसकी वजह से इस महिला का जो हाथ कट गया। और ये महिला अपने इंसाफ के लिए कंपनी के बाहर यहाँ दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चे हैं, जैसा कि बताए थे 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस भी है, पर देखते हैं इसमें क्या होता है। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी एक बार जानेंगे और बात करेंगे। जी इधर आ जाएं एक बार। क्या नाम आप? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, ये आपकी पत्नी है? जी मेरी वाइफ है जी, इसका नाम श्यामवती है, श्यामवती। और ये इसमें पिछले 10 महीनों से ज़्यादा से काम कर रही है। और इसको जिस दिन 5 तारीख को ये ड्यूटी आई थी, उसी समय इसको जबरन उस पर गलत मशीन पर लगाया था। वो मशीन कार्य सही नहीं कर रही थी, वो ख़राब थी, और ख़राब मशीन के कारण इसका हाथ कटा है। और इसने मतलब मशीन तो चल ही नहीं रही थी, मशीन तो बंद थी, तो मशीन में प्रेशर मार रही थी, मशीन चली कैसे। इसके जो सेफ्टी गार्ड वगैरह जो सेंसर वगैरह हैं वो सभी ख़राब थे। तो इसको मतलब जबरन इसने मना करने पर भी इसको ज़बरदस्ती लगाया गया कि तुम काम नहीं करोगे तो यहाँ कौन काम करेगा। और अब ये कंपनी आई है तो कंपनी का गेट बंद कर दिया इन्होंने, और ये कह रहे हैं तुमने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करने के बाद फिर तुम यहाँ आए हो, यहाँ क्यों आए हो। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमको वहाँ अरेस्ट कर लेंगे, तुम यहाँ ऐसे क्यों अपने घर। पुलिस आपसे कह रही है कि अरेस्ट कर लेंगे? हाँ, पुलिस हमसे कह रही है कि आप तुमको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुमने कंप्लेंट की है, तुम्हारी कंप्लेंट की कार्रवाई हो रही है। अब पुलिस वाले हमको धमका रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब इसका हाथ जो पूरा कल हम पट्टी करवाने गए थे, तो इसकी 3 उंगली कटी हुई हैं, इसकी 3 उंगली ये कटी हुई है, अंगूठा भी पूरा है, और इसमें 1 उंगली है बची है, इसमें फ्रैक्चर है, पूरे में पंजे में फ्रैक्चर है। तो उंगली की तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये काली पड़ रही है, इसको हो सकता है कि काटना पड़ेगा दोबारा से। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो भी मुआवजा बन रहा है मुआवजा दो, और इसको हम तो और इसको मतलब नौकरी पर परमानेंट रखा जाए, कंपनी की तरफ से लेटर दे दो लिख करके। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हम कहाँ जाएंगे, ये तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए पाए जाए। बस हमसे कंपनी से वैसे यही मांग है जी, हमारी तो यही मांग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो भी सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस तो हमें और डरा धमका करके भगाना चाह रही है जी सर। कंपनी के मालिक से हम बात करना चाह रहे हैं, कंपनी के मालिक ने कोई बात भी नहीं करी। HR से हम बात कर रहे हैं, HR भी यूँ कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होगा। तो आप ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनको इसमें नौकरी मिले, और जो भी मुआवजा हो वो मिले। हम तो ये चाह रहे हैं बस इनको कंपनी की तरफ से इसको परमानेंट कर दिया जाए, और मतलब इसकी पूरी ज़िंदगी कट जाए इससे, और मतलब इसके बच्चे भी ना भटकें, और इसका मतलब क्या है जो मुआवजा बन रहा है वो मुआवजा दिया जाए बस। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, परिवार है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हालांकि कह रहे हैं कि जैसा कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है ये परिवार, और लगातार इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपने कंप्लेंट क्यों करी उसको लेकर। और इनकी एक ही मांग है कि इस कंपनी में उनको परमानेंट जॉब दे दी जाए, और जो भी उनका हर्जाना बनता है, जो भी मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा मिलना चाहिए। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि ये यहीं बैठे हैं, गेट के सामने ही बैठ गए हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। तो जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।